हेलो स्टूडेंट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको पार्ट 1 समझाया था। इट वाज लेक्चर नंबर 10 आई गेस, आई डोंट नो, मेरे को याद नहीं, 11 होगा ये वाला। तो हम लोगों ने बाय पार्ट्स में ये चीज़ सीखी थी कि आइलेट रूल लगाकर अपने को प्रायोरिटी देना होता है और फिर उसका फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा। मैंने आपको जीएन बर्मन का होमवर्क भी दिया था। अ, थोड़ा सा मुझे बताते जाया करो कि क्या स्टेटस चल रहा है, होमवर्क कर रहे हो नहीं कर रहे हो कुछ भी, है ना। एंड स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले ही अनयूजुअल रिक्वेस्ट कि आज स्टार्ट करने से पहले ही लाइक कर दो। देखते देखते क्या हो जाएगा। ऐसा क्या हो जाएगा अगर हम पहले लाइक करते तो। ठीक है, लेट्स ट्राई। बट उससे पहले क्वेश्चन। ठीक है। हाँ, आप लाइक कर सकते हो बिल्कुल, बिकॉज नॉर्मली क्या होता है कि हम बाद में भूल जाते हैं ना। तो आई नो यू लाइक मी बट आई वॉन्ट यू टू लाइक द वीडियो एज वेल। तो जल्दी से लाइक कर दिया जाए ताकि थोड़ा बहुत रीच मिल जाए, थोड़ा बहुत हाइप मिल जाए, ताकि लोगों को लगे कि कुछ तो दम है भाई, है ना इस चीज में। चलिए स्टार्ट करते हैं। कोसेक स्क्वायर इंटू एल एन ऑफ सेक एक्स। कभी भी आपको ऐसे दो फंक्शन मिले जिसमें एक फंक्शन का नेचर और दूसरे फंक्शन का नेचर टोटली डिफरेंट हो, तो उस केस में हमें क्या करना होता है, बाय पार्ट्स के बारे में ही सोचना होता है, अनलेस अंटिल इफ देर इज नो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड बीइंग अप्लीकेबल। तो यहाँ पे हमें इतना तो दिख रहा है कि सब्स्टिट्यूशन नहीं लगेगा, तो हम लोग इसमें बाय पार्ट्स लगाएंगे। आई एल, एल पहले आ रहा है, ठीक है। ए, टी, टी बाद में आ रहा है। तो इसमें हम ऐसा कुछ करेंगे, फर्स्ट फंक्शन, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन दैट इज एल एन ऑफ सेक एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। तो इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड मतलब कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। एल इन सेक एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा 1/sec x, और sec x का डेरिवेटिव आ जाएगा sec x tan x। ओके। अभी डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन हुआ है, अब इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड होगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड जब होगा तो ये कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, और फिर अंत में इस पूरे बड़े फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है। तो एल एन सेक एक्स, कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है माइनस ऑफ कॉट एक्स। सो माइनस ऑफ कॉट एक्स में मैंने ऐसा कुछ कर दिया है कि माइनस को बाहर निकाल दिया है। अब ये सेक और सेक कट जाएगा, टैन बचेगा, एंड वी विल हैव कोसेक स्क्वायर, उसका इंटीग्रेशन माइनस कॉट होता है, तो ये देखो माइनस माइनस प्लस कर दिया है यहाँ पे। एंड अंदर आपके पास बचेगा टैन एक्स इंटू कॉट एक्स। ओके, अब ये वन हो चुका है। वन का इंटीग्रेशन हम सब जानते हैं, ये तो कट के वन हो गया ना, वन का इंटीग्रेशन एक्स होता है। तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा माइनस ऑफ कॉट एक्स इंटू एल एन ऑफ सेक एक्स प्लस एक्स प्लस सी। ओके। आई होप देखो आपको बाय पार्ट्स का मेन लॉजिक समझ में आ रहा होगा, बिकॉज दैट इज हाउ वी नीड टू वर्क। कि आपको बस एक बार दो डिफरेंट डिफरेंट नेचर के फंक्शन समझ में आ जाए, तो फिर आप उनमें बाय पार्ट्स कैसे लगाते हो। ठीक है, हम लोग 3 पार्ट्स में ये वाला लेक्चर कंप्लीट करेंगे, तो ये सेकंड पार्ट है। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन अगेन। एक है एल्जेब्रिक, एक है एक्सपोनेंशियल, ILATE में ई लास्ट में आता है, तो इसको सॉरी, वी गॉट डिस्कनेक्टेड बट वी आर बैक। हाँ जी। तो यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा ILA, एल्जेब्रिक पहले आता है, ओके, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन बाद में आता है। ठीक है। तो इसमें हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट जब लगाएंगे तो फर्स्ट फंक्शन उसको छोड़ दो, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन मतलब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, और इसका होल इंटीग्रेशन। ठीक है। सो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू ई पावर 3x का इंटीग्रेशन आ जाएगा e⁻³ अपॉन 3 माइनस इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा 2x, और e⁻³ का इंटीग्रेशन आ जाएगा e⁻³ अपॉन 3। ठीक है। सो दिस विल बी एक्स स्क्वायर इंटू e⁻³ अपॉन 3। बाहर वाला काम तो हो चुका है ना, उसको छोड़ दो, ये 2 को बाहर ले आओ, तो हमें मिलेगा यहाँ से 2/3 इंटू एक्स इंटू e⁻³ dx। यार आप अगर ध्यान से देखोगे ना, तो इसमें प्रॉब्लम क्या हो रही है कि जो अंदर वाला इंटीग्रेशन है अभी भी उसमें दो डिफरेंट नेचर के फंक्शंस है। दिख रहा है आपको, अभी भी यहाँ पे दो दो अलग अलग नेचर के फंक्शंस नजर आ रहे हैं। ये फर्स्ट और ये सेकंड। फर्स्ट क्यों, क्योंकि आइलेट के हिसाब से ये ए आ रहा है और ये सेकंड आ रहा है। तो हम लोग ऐसा कुछ कर लेते हैं कि लेट अस राइट दिस इंटीग्रेशन आंसर एज आई। इसको हम आई बोल देते हैं, और आई का वैल्यू कितना आ रहा है वो देख लेना। आई का वैल्यू आ रहा है एक्स स्क्वायर इंटू ई पावर 3x
अपॉन 3 -2/3 इंटू जो सेकंड वाला इंटीग्रेशन है, इस पूरे को मैं I1 कह देता हूँ। इस पूरे को I1 कह दिया। ठीक है। अब I1 को नेक्स्ट पेज में इन कैलकुलेट करेंगे और इस इक्वेशन का नाम इक्वेशन 1 दे देते हैं। इक्वेशन 1 में I1 को पुट करना है बस हमें। ठीक है। तो I1 का वैल्यू निकाल देंगे। देखो आपको मैं एक बहुत अच्छा तरीका भी बताता हूँ। क्या यार। हम्म तो मैं आपको जो तरीका बताने जा रहा था वो ये है कि कभी भी ऐसा हो ना कि एक्स का स्क्वायर है, तो आप समझ जाना कि स्क्वायर है, तो 2 बार बाय पार्ट्स लगेगा। क्यों? क्योंकि डिफरेंशिएट करने के बाद वो एक्स बनेगा, फिर एक और बार डिफरेंशिएट करने के बाद वो कांस्टेंट बनेगा, तब जाके इंटीग्रेबल होगा वो फंक्शन। अगर क्यूब होता तो 3 बार बाय पार्ट्स लगता। आप समझो इस चीज को, जेई मेंस और एडवांस इस चीज को कई बार पूछ भी चुका है। ठीक है। तो मैं आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी करा दूंगा। जो भी पीवाईक्यूज में आए होंगे विल ट्राई टू हैव अ क्वेश्चन। बट अभी आपको ये समझना है कि जितने एक्स की पावर है उतने बार बाय पार्ट्स लग रहा है। ठीक है। अच्छा। तो मैं नेक्स्ट पेज में जाके I1 का वैल्यू कैलकुलेट करने वाला हूँ। तो नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, I1 को अपन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो I1 जैसे ही सॉल्व हो जाएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा, है ना। क्योंकि इसको बस पुट ही करना है इक्वेशन नंबर 1 में, तो x × e⁻³ राइट। सो x × e⁻³ का इंटीग्रेशन करना चाह रहे हैं हम लोग। यहाँ पे देखो क्या करेंगे हम लोग, आइलेट रूल लगाएंगे, तो फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन। ओके। तो I1 का वैल्यू आएगा फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, मतलब e⁻³ का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, और इसका भी होल इंटीग्रेशन। ठीक है। सो I1 का वैल्यू यहां से आ जाएगा x × e⁻³ का इंटीग्रेशन आ जाएगा e⁻³ अपॉन 3 माइनस यहाँ पे आ जाएगा 1 × e⁻³ अपॉन 3 को बाहर लिख देता हूँ dx। ठीक है। सो I1 का वैल्यू आ जाएगा आपके पास x × e⁻³ अपॉन 3 माइनस ये कितना आएगा, इसका इंटीग्रेशन e⁻³ अपॉन 3, एक 3 पहले से था तो वो अपॉन 9 हो जाएगा। e⁻³ अपॉन 9, दिस इज I1। इसमें कांस्टेंट मत लगाओ, अभी कोई दिक्कत नहीं है, जस्ट पुट इट बैक इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 में अगर आप I1 डालोगे तो आपको एक खतरनाक सा बड़ा सा आंसर मिलेगा। मैं वो नहीं लिख रहा हूँ, बस इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना। कर दोगे ना इतना तो आप लोग। फिर उसके बाद क्वेश्चंस कैसे फ्रेम किए जाते हैं वो हम लोग देख लेंगे। ओके। तो ये वाला क्वेश्चन जो है इसी का एक रिपीट वर्जन जेई मेंस का भी है, विच आई विल गिव बट नॉट राइट नाउ, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा भी प्रैक्टिस मोड पर है। बट हम कुछ देर बाद उसको जरूर ट्राई करेंगे। ठीक है। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, ट्राई करें मेरे साथ साथ। यस। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये x² × e⁻³ है ना। चेक करते हैं, जस्ट अ मिनट। ओके। तो यहाँ पे भी हमें आइलेट रूल लगाना है, तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, ए बाद में आ रहा है इस बार, है ना। ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे, इंटीग्रेशन का वैल्यू आई मान लेते हैं, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड मतलब x³ का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन मतलब ln² x का डिफरेंशिएशन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, सेकंड का इंटीग्रेशन करेंगे तो x³ और इसका होल इंटीग्रेशन। तो ln² x और x³ का इंटीग्रेशन होता है x⁴/4 माइनस, अब इधर देखिए डी डिफरेंशिएशन ऑफ ln²x। ln²x को आप ऐसे सोचिए मसाला स्क्वायर है, मसाला स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, देखो मसाला टू मसाला इंटू मसाला डैश, मसाला स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2 मसाला इंटू मसाला डैश, मसाला डैश मतलब 1/x। और x³ का इंटीग्रेशन क्या होता है x⁴/4। ये तो मैंने कर दिया साथ में, यहाँ से x और x कट जाएगा एक बार तो x³ बचेगा, 2 से 4 कट जाएगा, तो आपके पास I का वैल्यू आ जाएगा ln²x इंटू x⁴/4 माइनस ये 1/2 बाहर आ जाएगा। ओके। सो विल बी लेफ्ट विथ x³ इंटू ln x, x³ इंटू ln x dx। ओके। एक बार चेक करना आप लोग क्या लिखा है, x³ इंटू ln x dx। अच्छा, अब इसके बाद देखो हम लोग क्या करेंगे,
जब हमारे पास एक्स क्यूब इंटू एल एन एक्स आ रहा है तो ये एक्स क्यूब इंटू एल एन एक्स अपने आप में एक नया सवाल बन चुका है ना, इट इज जस्ट लाइक प्रीवियस क्वेश्चन। सो ये अपने आप में एक इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको मैं आई वन मान लेता हूँ और मैं इसको दोबारा यहाँ पे लिखना चाह रहा हूँ। तो दोबारा ऐसे लिखेंगे, आई इज इक्वल टू एल एन स्क्वायर एक्स इंटू एक्स पावर फोर अपॉन फोर माइनस आई वन बाई टू। बस आई वन निकाल के आपको इस इक्वेशन में पुट करना है। ठीक है, जो कि हम लोग कर लेंगे। तो इसको इक्वेशन नंबर वन कह दे रहा हूं मैं, और मैं इसमें पुट नहीं करूंगा, मैं बस आई वन का वैल्यू निकाल के नेक्स्ट पेज में रख लेता हूँ। आप पुट कर देना, बिकॉज क्वेश्चन आपको ऐसे नहीं पूछता है कि बड़ा सा जो आंसर आ रहा है वो लिख के बताओ इंटीग्रेशन का। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो आंसर आ रहा है उसको अपन एफ एक्स बोल देंगे, फिर एफ एक्स में वन डलवाएगा, टू डलवाएगा। बहुत अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो फ्रेमिंग ऑफ द क्वेश्चन इज एक्चुअली वेरी डिफरेंट। तो मैं आई वन का वैल्यू एक्स क्यूब एल एन एक्स, आई वन इज एक्स क्यूब इंटू एल एन एक्स। ओके, ये चेक करते हैं। यहाँ पे अपन क्या करेंगे, फिर से आईलेट लगाएंगे, तो आई एल, एल पहले आ गया, ए बाद में आ रहा है। ओके, तो फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, तो ये सेकेंड का इंटीग्रेशन आ जाएगा, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड का होल इंटीग्रेशन। ठीक है, सो आई वन का वैल्यू अपने पास यहाँ से आएगा एल एन एक्स इंटू एक्स पावर फोर अपॉन फोर, ये तो दिख गया होगा आपको। और एल एन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, वन बाय एक्स, एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन होता है एक्स पावर फोर बाय फोर का होल इंटीग्रेशन। एक्स कटेगा, एक्स क्यूब बचेगा, यहाँ पे मिलने वाला है वन बाय फोर, और इधर बचेगा बच्चों एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन। ठीक है, एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स पावर थ्री प्लस वन अपॉन थ्री प्लस वन। ठीक है, और यहाँ पे लिखा है एल एन एक्स इंटू एक्स पावर फोर अपॉन फोर। ओके, सो आई वन का वैल्यू आ जाएगा, हाँ आई वन का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास ये, और इसको हमें बस पुट बैक करना है इक्वेशन नंबर वन में। सो जस्ट पुट इट बैक इन इक्वेशन वन। जैसे आप इसको इक्वेशन वन में डालेंगे तो आपके पास आपके पास ओवरऑल आई का वैल्यू आ जाएगा, है ना, दैट इज व्हाट वी नीड। ठीक है, चलिए इसका ध्यान रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, वी हैव टू कॉन्ट्रास्ट क्वेश्चंस इसके लिए। सो पहला है सीकेंट ऑफ क्यूब एक्स, सीकेंट क्यूब एक्स, और दूसरा है कोजेक क्यूब एक्स। तो पहले अपन सीकेंट क्यूब एक्स करते हैं, फिर कोजेक क्यूब एक्स आप लोग खुद ही कर लोगे। ओके, अच्छा सीकेंट क्यूब एक्स कैसे करेंगे सॉल्व, मैं आपको इसमें एक हिंट देता हूँ या एक टिप देता हूँ। ठीक है बच्चों, सुनिएगा ध्यान से। सीकेंट की पावर में कोई भी ऑड नेचुरल नंबर आ जाए, कोई भी ऑड नेचुरल नंबर आ जाए सीकेंट की पावर में, तो आप क्या करो, ऐसी सिचुएशन में सेक स्क्वायर को अलग करो, और बची हुई सेक की पावर जितनी भी है, रिमेनिंग सेक की पावर जितनी भी है ना, जैसे यहाँ पे ऑड पावर थी माइनस टू, इतनी पावर बची होगी उनको अलग कर दो। ठीक है, हमने ये सेक स्क्वायर को जो अलग करा है वो उसके पीछे एक रीजन है, वो मैं आपको सिखाता हूँ। कि आप है ना इसको सेकंड फंक्शन मानो और इसको फर्स्ट फंक्शन मानो और अब इंटीग्रेट कर दो। लेकिन सर ऐसे ये टिप से समझ में नहीं आएगा, तो इसको अपन 2 मिनट के लिए होल्ड पे रखते हैं एंड लेट अस सॉल्व द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में क्या दिया है हमको, इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट क्यूब एक्स, सीकेंट क्यूब एक्स, सेकेंड क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन करना है। तो क्या करो आप, और कोई तरीका इसमें एक्चुअली काम करता नहीं है इफेक्टिवली आई थिंक। कुछ और ट्राई करते हैं अपन इसमें, जैसे कि अगर आप इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते हैं, सो दैट वोंट वर्क, क्योंकि कोई भी किसी का डेरिवेटिव नहीं है, कोई भी किसी का डेरिवेटिव नहीं है, तो दैट वोंट डायरेक्टली वर्क। तो सेक क्यूब एक्स में आप क्या करो, सेक एक्स अलग करो, सेक स्क्वायर एक्स अलग करो, और ऐसे इसको लिख दो। अब आपको यहाँ पे क्या मिलने वाला है वो देखना। ये जो फंक्शन है दोनों की दोनों दोनों ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और दोनों ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो आइलेट रूल लगाना यहाँ पे टफ है, क्योंकि दोनों ही टी आ गया ना। अब कौन से टी को वन बोलना है, कौन से टी को टू बोलना है। जब ऐसे टाई हो जाए, तो टाई के केस में आप क्या करो, जो इजीली इंटीग्रेट हो जाए फंक्शन, या जिसका इंटीग्रेशन ज्यादा सुंदर हो, उसको आप सेकंड मानो। जैसे सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x, और सेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है ln सेक एक्स प्लस tan x। इसका इंटीग्रेशन बहुत बदसूरत और खतरनाक है, तो इसको हम लोग सेकंड नहीं फर्स्ट मानेंगे। सो द फंक्शन विच इज इजिली इंटीग्रेबल और इंटीग्रेशन फ्रेंडली, उसको अपन सेकंड मानते हैं। अब आप यहाँ पे बाय पार्ट्स लगा दो। ठीक है, कोई और तरीका इसमें सेक क्यूब में अगर आपको लगता है काम करेगा, तो आप प्लीज मुझे कमेंट करके बताना, बिकॉज मुझे लगता है कि कोई ना कोई कुछ ना कुछ एक तरीका बताने चाह रहा है।
सेक की पावर में ऑड हो तो सेक स्क्वायर अलग करना है, और इवन हो तो क्या करना है वो आप खुद सोचना एक बार। ठीक है, बिकॉज वो नेचुरल टेक्निक है, आपको खुद ही समझ में आएगा। क्या होता है बाय पार्ट्स, पहले को छोड़ दिया, दूसरे को इंटीग्रेट किया, दूसरे का इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन। डायरेक्ट लिख दो टेन एक्स। हाँ सर, क्या अभी इधर डायरेक्ट लिखो ना, अभी टेन एक्स। सो फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो sec x का डेरिवेटिव लिखो ना सर, क्या अभी देखो, sec x का डेरिवेटिव होता है sec x tan x। sec x tan x और sec इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रेशन। तो सेकंड का इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x, जो कि हो जाएगा tan x। ओके, ऐसा कुछ। ओके ओके ओके, तो sec x इंटू टैन स्क्वायर एक्स बन रहा है। एक बात बताओ यार बच्चों मुझे, है ना, पहले एक बात ध्यान सुनना है ना, मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये वाला क्वेश्चन डायरेक्टली जेई मेंस में आ चुका है, और पावर 5 के साथ आया था। वो भी अपन सीखेंगे कैसे करना। बट अभी आपको मैं जो बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि हाउ डू वी सॉल्व दिस इंटीग्रेशन नाउ, सेक इंटू टेन स्क्वायर। देखो एक फंडा होता है मैथमेटिक्स में, वो फंडा ये होता है कि टेन स्क्वायर एक्स को आप लिखो सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन। ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन लिखो, और उसके बाद आप फर्दर दिमाग लगाओ। तो ये sec x लिखा है अपन ने, ये tan x लिखा है, और इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन। तो sec इंटू सेक स्क्वायर जब हम करेंगे तो यहाँ पे sec क्यूब एक्स आ जाएगा। ओके, sec क्यूब एक्स, और sec इंटू वन करेंगे तो ये माइनस ऑफ sec x आ जाएगा। ओके, हाँ, इससे आप लोग sec क्यूब माइनस, हाँ ठीक है। अब है ना, मेरे को इनको दो दो अलग अलग इंटीग्रल्स में तोड़ देना चाहिए था। बिकॉज एक्चुअली क्या होता है देखो, सबसे पहले तो अपन ने क्या सीखा यहाँ से कि tan स्क्वायर जब भी आता है तो उसको अपन सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन लिख देते हैं। ठीक है, तो इंटीग्रेशन का वैल्यू आ जाएगा यहाँ से सेक एक्स इंटू टैन एक्स माइनस सेक क्यूब एक्स का इंटीग्रल। ठीक है, माइनस माइनस प्लस सेक एक्स डी एक्स। अब आप बच्चों ध्यान से देखोगे तो ये माइनस ऑफ आई ही तो लिखा है, ये हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन ही तो है जिसको अपन ने आई बोल रखा था। तो ये माइनस आई लिखा हुआ है, और अगर ये माइनस आई लिखा हुआ है तो इसको अपन कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये मैं मिटा दे रहा हूँ क्योंकि अपन ये लिखेंगे ही थोड़ी देर बाद। सो आई का वैल्यू आ जाता है अपने पास सेक एक्स इंटू टैन एक्स माइनस ऑफ आई प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स। सेक एक्स का इंटीग्रेशन हम डायरेक्ट लिख देते हैं एल एन ऑफ सेक एक्स प्लस टैन एक्स। ओके, और मॉडुलस तो लगता ही है, ये माइनस आई इधर आ जाएगा, तो हमें मिलेगा टू आई इज इक्वल टू सेक एक्स टैन एक्स, सेक एक्स टैन एक्स प्लस एल एन ऑफ सेक एक्स प्लस टैन एक्स। ओके, बस इसको आप डिवाइड कर दो टू से, तो ओवरऑल चीज अगर टू से डिवाइड हो जाएगी तो आई का वैल्यू आ जाएगा, और प्लस ये अंत में लगाओ सबसे एंड में। ठीक है, तो हमेशा आपको इस तरीके से ही प्रोसीड करना होता है किसी भी टाइप के सवाल में। अभी मैंने जो कोजेक की पावर थ्री लिखा था वो भी सेम टाइप का ही क्वेश्चन था, एकदम कॉपी पेस्ट क्वेश्चन। तो अगर आपको ये आता है तो वो भी आता है ना, वाइसी वर्सा। तो यहाँ पे मैं एक बार लिख देता हूँ जरूर कि कोजेक की पावर थ्री एक्स, फाइव नहीं, फाइव तो जेई मेंस में आया था, वो मैं अभी जस्ट लिखने वाला हूँ, उसके बाद वी विल सॉल्व दैट क्वेश्चन। सो इसको आप लोग खुद से ट्राई करना, मैं यहाँ पे बस इसका एक इंट्रोडक्टरी बिगिनिंग स्टेटमेंट लिखता हूँ कि इसको अपन, सॉरी इंट्रोडक्टरी स्टेप लिखता हूँ। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, कोजेक क्यूब में कोजेक को अलग करना है ना, कोजेक एक्स को अलग करना है, कोजेक स्क्वायर को अलग करना है। ठीक है, और इसको मान लीजिए सेकंड, और इसको मान लीजिए फर्स्ट फंक्शन। बस इसके बाद फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड, सेकंड इसलिए मान रहे क्योंकि कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स होता है। हो गया खत्म। मैं आपको जो क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ उसके बाद वाला वो इससे भी बेहतर क्वेश्चन है। ठीक है, अब आपको समझ में आया मैं क्यों यहाँ पे सेक स्क्वायर को अलग कर रहा था या कोसेक स्क्वायर को अलग कर रहा था, ताकि हम लोग बाय पार्ट्स ले सकें, है ना। तो आपको ये सिंपल सी टिप बस अगर समझ में आती है तो बहुत सारी चीजें यहीं से क्लियर हो जाती है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर मैं लिखने जा रहा हूँ वो जेई मेंस का क्वेश्चन है ना, और उसको सॉल्व करने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, गिव इट अ ट्राई। सो दिस इज द क्वेश्चन, जेई मेन 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन कैसे पूछते हैं उसका अंदाज भी देखिए आप बच्चों, क्या है यहाँ पे। यहाँ पे बोला कोजेक की पावर फाइव का इंटीग्रेशन करना है, और उसका आंसर ऐसा आएगा, अल्फा इंटू कॉट इंटू कोजेक, फिर कोजेक स्क्वायर एक्स प्लस थ्री बाई टू,
एंड लास्ट में बीटा एल एन tan x बाई टू। सो ये हमें सॉल्व करना है। इट विल बी अ टाइम टेकिंग क्वेश्चन। आपके अंदर पेशेंस नहीं है, अगर आप टफ क्वेश्चन से दूर भागते हो, आपको डर लगता है डिफिकल्ट क्वेश्चन से, तो दिस इज नॉट द क्वेश्चन फॉर यू। ये डिफिकल्ट नहीं है, बट इट कैन बी लेंदी, क्योंकि आंसर देख के थोड़ा सा तो अंदाजा लग रहा है मुझे। पॉज करो, ट्राई करो, है ना। मैं अभी ट्राई करना स्टार्ट कर रहा हूँ, आप लोग पहले पॉज करो, ट्राई करो, देन विल मैच अप की कहाँ पे क्या आपके साथ प्रॉब्लम हो रही होगी। सो कोसेक पावर 5 dx, इसमें आपको क्या करना है देखते हैं। इसमें हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक क्यूब। मैंने आपको क्या सिखाया था, कोसेक स्क्वायर अलग कर दिया करो। क्यों कोसेक स्क्वायर अलग करना है, क्योंकि इसको अगर अपन सेकंड मानेंगे और इसको अगर अपन फर्स्ट मानेंगे तो इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल है। जिसका इंटीग्रेशन पॉसिबल इसको हम सेकंड मानते हैं। सो ये हो जाएगा आपके पास फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ कॉटेक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। यहाँ पे क्या लिखा है, लफड़ा क्यूब। लफड़ा क्यूब का डेरिवेटिव क्या आएगा, 3 लफड़ा स्क्वायर। देखो 3 लफड़ा स्क्वायर इंटू लफड़ा डैश। लफड़ा डैश कितना हो जाएगा, मतलब कोजेक का डैश। कोजेक का डैश होता है कोजेक एक्स कॉट एक्स। एक कोजेक पहले से, सॉरी कोजेक स्क्वायर पहले से है, कोजेक एक्स कॉट एक्स आएगा। तो मैं यहाँ पे है ना, देखो पहली बात, कोजेक की पावर एक और बढ़ा दिया मैंने, और कॉटेक्स यहाँ पे आएगा। थोड़ा सा यार मैचअप करने की कोशिश करना। सर आपने क्या किया, फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट हो चुका है ना। लफड़ा क्यूब का डेरिवेटिव 3 लफड़ा स्क्वायर इंटू लफड़ा डैश। इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर। कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है, लेकिन मेरे को पता है वो माइनस कॉटेक्स होता है, तो माइनस को देखो बाहर पहुंचा दिया मैंने, और कॉटेक्स होता है तो ये कॉट स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ऐसा कुछ बन रहा है, ये तो आपको भी समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ओके। तो फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू माइनस था ना। अच्छा हाँ, देखो जब अपन ने माइनस किया था तब एक माइनस साइन आया था, हाँ ओवरऑल बाहर माइनस आएगा। ठीक है, कैसे माइनस आएगा मैं लिख के बता दूं क्या, देखो माइनस, मैं फिर से लिख देता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन मतलब 3 कोसेक स्क्वायर, 3 लफड़ा स्क्वायर इंटू लफड़ा डैश। लफड़ा डैश मतलब यहाँ पे आ जाएगा आपके पास माइनस ऑफ कोसेक एक्स कॉट एक्स। तो यहाँ पे पहले ही एक माइनस ऑफ कोसेक एक्स कॉट एक्स आ चुका था। आप कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे अगर अपन, तो आ जाएगा, सेकंड का इंटीग्रेशन करते हैं ना भाई, तो हो जाता है माइनस कॉट। तो ये आ जाएगा फिर से प्लस का माइनस और कॉट का स्क्वायर हो जाएगा। चलिए यहां तक तो सब कुछ सही चल रहा है। इसके बाद आप देखिए क्या करना चाहिए, आप खुद बताओ मुझे इसके बाद क्या करना चाहिए। क्या करना चाहिए, मैंने आपको लास्ट लेक्चर नहीं, लास्ट क्वेश्चन में जस्ट अभी कुछ मिनट्स पहले बताया था कि जब भी आपके पास tan स्क्वायर आए या कॉट स्क्वायर आए, तो उसको क्या लिख दो, सेक स्क्वायर माइनस वन। tan स्क्वायर को क्या लिखते थे हम, सीकेंट स्क्वायर माइनस वन। तो कॉट स्क्वायर को क्या लिखेंगे अपन, कोजेक स्क्वायर माइनस वन। ओके, कोजेक स्क्वायर माइनस वन लिखने से हमारा फायदा होगा ना यार, आप समझो। इसको अपन लिखेंगे कोजेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, और इसको खोल देते हैं। जब इसको खोलेंगे तो देखिए क्या बनने वाला है। तो लेट मी राइट इट डाउन हियर, आई इज इक्वल टू माइनस ऑफ कोजेक क्यूब एक्स इंटू कॉट एक्स माइनस 3 टाइम्स इंटू कोजेक क्यूब एक्स इंटू कोजेक स्क्वायर, कोजेक क्यूब इंटू कोजेक स्क्वायर कितना हो जाएगा, कोजेक पावर 5। अच्छा, और माइनस करेंगे कोजेक क्यूब इंटू वन, ये कितना हो जाएगा, कोजेक क्यूब इंटू वन, ये हो जाएगा कोजेक क्यूब इटसेल्फ, तो माइनस ऑफ कोजेक क्यूब एक्स। ओके ओके, ठीक है ठीक है। तो सर ये वाला इंटीग्रेशन अलग कर देते, ये वाला इंटीग्रेशन अलग कर देते। ओके, और बाहर में अपन क्या लगा देंगे, देखिएगा ये माइनस साइन है, ये माइनस साइन जब अंदर आएगा तो वो प्लस बन जाएगा, और बाहर का 3 है वो भी अंदर आएगा तो वो 3 बन जाएगा। क्या आपको एक चीज नजर आ रही है बच्चों, ये -3 टाइम्स द क्वेश्चन ही लिखा है, ये अपना क्वेश्चन ही तो था। हमारा क्वेश्चन क्या था, कोसेक पावर 5 का इंटीग्रेशन, वही तो लिखा है ये। तो ये -3i लिखा हुआ है, और ये -3i इस तरफ आएगा। अरे बेटा देखो ये क्या लिखा है, -3i, ये इस तरफ ले आओ ना, ये 4i बन जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं डायरेक्ट 4i लिख रहा हूँ। प्लीज स्टेप्स को स्किप करने में हेजिटेट नहीं करना है, आपका टाइम वहीं से बचता है ना। और ऑब्वियस से स्टेप्स है तो यू कैन डेफिनेटली डू सम स्किपिंग, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या बनेगा, 3 टाइम्स कोजेक क्यूब एक्स। अरे सर कोजेक क्यूब का इंटीग्रेशन तो अभी जस्ट पिछला होमवर्क क्वेश्चन ही था, जस्ट पिछला होमवर्क क्वेश्चन। ठीक है, तो क्या आप लोग कर लोगे यहाँ से कोजेक क्यूब का इंटीग्रेशन, मैं इसको I1 कह देता हूँ। ठीक है, कोजेक क्यूब को I1 कह देता हूँ, और I1 को अपन अलग से सॉल्व कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। सो I1 को मैं अलग से सॉल्व करने जा रहा हूँ कोजेक क्यूब को, सो आई विल राइट इट एज 4i
इज इक्वल टू माइनस ऑफ कोजेक क्यूब एक्स इंटू कॉट एक्स प्लस 3 टाइम्स I1। व्हाट इज I1? कोजेक क्यूब एक्स। तो मैं यहाँ पे ही कर दूं क्या चुपके से? ये लो भाई कर देता हूँ। अच्छा चलो सर नेक्स्ट पेज में चलो ना, क्या अभी कोजेक क्यूब कर डालो इधर। तो इंटीग्रेशन ऑफ कोजेक क्यूब एक्स, ठीक है, ये कितना आ जाएगा? ये तो सर अभी अभी आपने चिल्ला चिल्ला कर सिखाया था कि जब भी ऐसा इंटीग्रेशन करना हो तो इसमें एक कोजेक स्क्वायर को हमेशा अलग करो। कोजेक स्क्वायर ही अलग क्यों करना है? कोजेक स्क्वायर ही अलग इसलिए करना है क्योंकि कोजेक स्क्वायर इज इजीली इंटीग्रेबल। तो ये सेकंड हो जाएगा और ये फर्स्ट हो जाएगा। और आप यहाँ से ऐसा कुछ लिख पाएंगे, ये I1 है बेटा, क्या कर रहे हो, ये I1 आएगा। तो आप क्या लिखेंगे? फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स, क्या होता है वो? माइनस ऑफ कॉट एक्स, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स, माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स, बाहर वाला माइनस प्लस हो गया, ध्यान रखना है ना। और फिर से सेकंड का इंटीग्रेशन मतलब कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? माइनस कॉट एक्स। तो फिर से बाहर वाला प्लस माइनस हो जाएगा और माइनस कॉट एक्स मतलब कॉट स्क्वायर एक्स आ जाएगा। अरे सर फिर से रिपीट स्टेप हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पे फिर से हम लोगों को कॉट स्क्वायर मिल रहा है जिसको हम फिर से लिखेंगे कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। ठीक है, रिपीटेशन है यहाँ पे, आपकी स्पीड बन जाएगी। अभी हम लोग बिगिनर लेवल पे है और हम लोग इतना अच्छे से कर पा रहे हैं अगर सॉल्व, तो जब हम प्रो हो जाएंगे तो हमारे लिए ये सारे क्वेश्चंस हवा में हलवे की तरह सॉल्व होने लग जाएंगे। ऑब्वियसली मेंटली सॉल्व नहीं कर पाओगे आप लोग, बट स्टिल यू विल बी एबल टू स्किप अ लॉट ऑफ स्टेप्स। ठीक है, देखते जाना बच्चों। कोजेक इंटू कोजेक स्क्वायर कितना हो जाएगा? कोजेक क्यूब एक्स और माइनस के साथ कोजेक क्यूब एक्स डीएक्स, बाहर माइनस आएगा और देखना इधर माइनस कोजेक एक्स अलग से बनेगा, तो बाहर माइनस है तो यहाँ प्लस बन जाएगा। एंड यू विल हैव कोजेक एक्स इंटू वन, कोजेक एक्स इंटू वन, सॉरी कोजेक एक्स इंटू वन, ये हो जाएगा माइनस ऑफ कोजेक एक्स। ओके ओके ओके, ठीक 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 सर, समझ गए बिल्कुल समझ गए। ये जो माइनस ऑफ कोसेक क्यूब है ये I1 ही तो है। सो दिस होल थिंग इज रिटन, दिस होल थिंग रिटन ओवर इज I1 विद अ नेगेटिव साइन। तो ये I1 को इधर ले लो तो ये 2I1 हो जाएगा। जैसे ही ये 2I1 आ जाएगा तो आपको क्या मिलेगा इधर से? आपको मिलेगा 2I1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स प्लस, और ये कितना हो जाएगा? एल एन ऑफ कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, बट वो tan x बाई टू जैसा कुछ बनाना चाह रहा था क्वेश्चन में। दे वांटेड टू क्रिएट tan x बाई टू, तो आई थिंक ये tan x बाई टू लिखा जा सकता है, बट क्या है ना कि अगर आपकी ट्रिग्नोमेट्री वीक है तो मुझे आपको बताना ही पड़ जाएगा। तो कोसेक एक्स को लिखो 1/sin x और कॉट एक्स को लिखो cos x बाय sin x। तो 1 - cos x ऊपर आ रहा है और नीचे sin x आ रहा है, सबको हाफ एंगल में तोड़ दो। ऊपर वाला आ जाएगा 2 sin² x/2 और नीचे आ जाएगा 2 sin x/2 cos x/2। और ये ऐसे कट जाएगा, ये ऐसे कट जाएगा, तो ये tan x/2 बन रहा है, वही तो बन रहा है। सो 2I इज इक्वल टू माइनस ऑफ कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स प्लस ln ऑफ tan x/2। ठीक है, अच्छा वो 2 को इधर गिरा दो नीचे प्लीज। यहाँ पे 2 को नीचे ले आओगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास? हाफ, माइनस रहेगा ही, बिल्कुल रहेगा माइनस। और इधर क्या आ जाएगा आपके पास? फिर से हाफ। सी मत लगाओ ना, सी एक साथ लगाएंगे। अब ये जो है इसको आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट करो। ये वाला क्वेश्चन एक्चुअली मैं पूरा क्लोज करने वाला हूँ, मतलब आई वोंट लीव इट फॉर यू। क्योंकि पिछले बार में आपको किस लिए छोड़ दे रहा था? क्योंकि आपको ही करना था वो पुट। यहाँ पे एक्चुअली हमें कुछ फाइंड करना है, तो देखते ना इक्वेशन नंबर 1 में अगर इसको पुट करेंगे तो इक्वेशन नंबर 1 है 4I इज इक्वल टू माइनस कोसेक इंटू कॉट एक्स। ठीक है, तो 4I इज इक्वल टू माइनस कोसेक क्यूब, ठीक है, इंटू कॉट एक्स प्लस 3I1, इंटू कॉट एक्स प्लस 3I1। तो इंटू कॉट एक्स प्लस 3I1, 3 टाइम्स I1 क्या आया है वो वैल्यू मैं पूरा मसाला यहाँ पे डालने वाला हूँ। माइनस हाफ कोसेक कॉट, माइनस हाफ कोसेक एक्स कॉट एक्स, फिर हाफ ln tan x/2। यहाँ पे आ जाएगा हाफ ln tan x/2। ठीक है, अच्छा ये 3 को अंदर घुसा दो और 4 को भी नीचे ले लो, तो आपके पास I का वैल्यू आ जाएगा। देखना इधर क्या आने वाला है? 1/4 विथ ए नेगेटिव साइन एंड माइनस, तो चलो बाहर लिखा ही है मैंने,
कोजेक क्यूब इंटू कॉट एक्स प्लस ये कितना आ जाएगा बेटा 3/4, और 3/4 इंटू हाफ करोगे नेगेटिव तो -3/8 आएगा। ठीक है, सो ये मैं -3/8 लिखने जा रहा हूँ। ठीक है, एक मिनट, इसमें अपन माइनस प्लस जस्ट मिनट चेक करेंगे। ठीक है, कोई एरर नहीं है। तो मैं यहाँ पे है ना नेक्स्ट पेज में जा रहा हूँ और इसको पूरा लिख देते हैं। ये क्या बनेगा, -3/8, है ना। 3/8 आएगा क्या, हाँ बेटा, क्योंकि देखो ना यहाँ पे 4 आया है नीचे, तो यहाँ पे भी 3/4 आया होगा, और वो 4 और ये 2 मल्टीप्लाई होके 8 हुआ है। और अंदर रह जाएगा आपके पास कोजेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ओके, और प्लस फिर आ जाएगा आपके पास 3/2, यहाँ पे 3/2 आ जाएगा, और ln tan x/2। ठीक है, एक गलती हुई है, मेरे को पता है क्या गलती हुई है, कि ये 3/2 तो है ही, और ये बाय 4 भी आया ना, तो वो 3/8 हो चुका है। 3/8, तो 3/8 ln tan x/2 आ रहा है। हमें जो आंसर लाना था उसमें ln tan x/2 तो चाहिए था, और ln tan x/2 का कोएफिशिएंट बीटा है, तो बीटा आ गया अपने पास 3/8। एंड नाउ वी वांट कॉट कॉट इंटू कोजेक को बाहर निकालना है, तो कॉट इंटू कोजेक को बाहर निकालना है, तो कैसे निकालेंगे वो भी देखते हैं। सो आप क्या करो, इधर से कोजेक एक्स कॉट एक्स को बाहर निकाल लो। कोजेक एक्स कॉट एक्स को बाहर निकाल लोगे, और क्या ख्याल रखना है आपको कि अंदर रहना चाहिए कोजेक स्क्वायर प्लस 3/2, तो कोजेक स्क्वायर प्लस 3/2 को अंदर रखते हैं, बाकी जितना भी मसाला आएगा वो बाहर ले लेंगे। सो कोजेक एक्स इंटू कॉट एक्स ये मैंने बाहर निकाला। और क्या क्या कोइफिशिएंट बाहर आ रहा है वो भी देख लो। 1/4 बाहर आ रहा है, नेगेटिव बाहर आ रहा है। ठीक है, तो -1/4 बाहर आ रहा है। तो अंदर क्या बचेगा आपके पास, -1/4 बाहर आ गया, कोजेक बाहर आ गया, तो यहाँ से कोजेक स्क्वायर बचेगा। कोजेक स्क्वायर एक्स, कॉट बाहर चला गया, तो यहाँ से 1 बचेगा, तो मैंने लिख दिया है। फिर यहाँ से एक 4 नीचे से गया है, एक माइनस गया है, तो हमारे पास क्या बचेगा, प्लस बचेगा, और 3 बचेगा, और 2 बचेगा। और अंदर कोजेक कॉट जा चुका है, तो 3/2 आई थिंक यही क्रिएट करना था, कोजेक स्क्वायर एक्स प्लस 3/2, दिस इज हाउ दे टॉर्चर, है ना। इस तरीके से वो आपको फाइनल आंसर मैच करवाएगा, तब जाके आपको बोलेगा कि भाई 4 नंबर लो। ठीक है, तो आपको देखो कितनी सारी चीजें इसमें सॉल्व करनी पड़ेगी, बट कैलकुलेशन वाइज एक क्वेश्चन टफ है। लॉजिकली दिस क्वेश्चन इज नथिंग। लॉजिकली तो बड़ा आसान है ना, मैंने आपको सिखा दिया, आप कर लोगे। तो अब हमारे पास देखो क्या बन रहा है यहाँ पे, अल्फा, जो बाहर वाला कोएफिशिएंट है दैट इज अल्फा, और वो ln tan x/2 के साथ बीटा है। तो मैं यहाँ पे अल्फा निकाल लेता हूँ। दिस हैज टू बी अल्फा -1/4, और बीटा आ जाएगा आपके पास 3/8। ओके, ऐसा हम करेंगे अगर, तो हमें निकालना क्या था एंड में, आई फॉरगॉट, 8 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा वो निकाल लो, और उसका 8 टाइम्स कर डालो। तो अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा -1/4 प्लस 3/8। ओके, और उसका 8 टाइम्स कर लेंगे, तो आ जाएगा -2 + 3 1/8 इंटू 8। फाइनली मेरा आंसर आ जाएगा इधर से 1। यार इतनी मेहनत के बाद आंसर 1 आ रहा है, बट एक बार मैं देख लेता हूँ, 3/8 और -1/4, आई थिंक ठीक है, इट्स करेक्ट। ठीक है, तो दिस इज माई फाइनल आंसर। ये क्वेश्चन टफ है ना, बिकॉज सॉल्विंग दिस क्वेश्चन विल टेक सम टाइम, नॉट सम टाइम, इट कैन टेक अ लॉट ऑफ टाइम। बट अगर आपको इसको इफेक्टिवली सॉल्व करना है तो उसका यही तरीका है। ठीक है, कोई शॉर्टकट नहीं है बेटा, कोई शॉर्टकट नहीं है। यू नीड टू बी रैपिड विथ कैलकुलेशन, रैपिड विथ द लॉजिक एंड इंटीग्रेशन, तो आपको आना ही चाहिए, आपका पेशेंस होना चाहिए, तब जाके आपको 4 नंबर मिलते हैं। ऑफ कोर्स आप कमेंट करके बताना कि ये जो टाइम स्टैम्प है, ये वाला क्वेश्चन, इज इट वर्थ अटेम्प्टिंग और नॉट, क्या लगता है, आप एग्जाम में इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे या छोड़ दोगे। यहाँ पे आप लिखना लिख के बताइए मुझे प्लीज, कि क्या लगता है, कि अगर आप इस क्वेश्चन को एग्जाम में देखते तो आप करते अटेम्प्ट या छोड़ते, या फिर आपको क्या लगता है देखने के बाद, इज इट वर्थ अटेम्प्टिंग और नॉट। ठीक है, प्लीज मुझे बताइए, कॉस इनवर्स 1/x। और अगर हम लोग इतना डिस्कशन डिस्कशन कर ले रहे हैं, तो एक छोटा सा फीचर और आया है यूट्यूब में, मेरे को काफी अच्छा लगा है। दैट इज द फीचर ऑफ हाइप, HYPE, हाइप। तो आप है ना, इस वीडियो को जैसे ही लाइक करेंगे तो आपको पूछेगा हाइप दिस वीडियो, कर दो यार, हाइप कर दो, मुझे फेमस बना दो, मेक मी द किंग। इतना तो कर सकते हो। ठीक है, अच्छा चलो ठीक है, मेक मी जैक। ठीक है, किंग मैं खुद बन जाऊंगा, लेकिन हाइप बना दो ताकि लोगों को लगे कि बहुत बड़ी पार्टी है ना, सर बहुत स्टाइलिश है। चलिए, कॉज इनवर्स 1/x सॉल्व करते हैं। तो देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वो क्या है, अकेला ITF। जब भी अकेला ITF आता है तो मेरे मेरे गरीब दिमाग में एक ख्याल आता है,
और वो ख्याल ये आता है कि सर ने बताया था कि अकेला आईटीएफ में आपको क्या करना होता है, एक वन मानना होता है और यहाँ पे बाय पार्ट्स लगाना पड़ता है दो पार्ट्स में। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बाय पार्ट्स लगाएंगे, तो इसको सेकंड मान लेंगे, इसको फर्स्ट मान लेंगे। दिस मे वर्क, दिस मे वर्क, दिस मे नॉट वर्क। मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट विल वर्क बिकॉज देर इज नथिंग रॉन्ग विद इट लॉजिकली, बट ये थोड़ा थोड़ा लेंदी हो सकता है। मैं आपको एक और अमीरों वाला तरीका बताता हूँ। मैं अमीरों वाला तरीका बता रहा हूँ, वो ये है कि मेरे को आईटीएफ पसंद ही नहीं है। आई डोंट लाइक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एट ऑल। जब भी मैं आईटीएफ देखता हूँ, कॉस इनवर्स वन बाय एक्स वगैरह वगैरह, ठीक है, तो मेरे को मेरा दिमाग खराब हो जाता है। तो मैं क्या करता हूँ ना, मैं अपने दिल से पूछता हूँ कि ये है क्या यार, क्या है ये कॉस इनवर्स वन बाय एक्स, क्या है ये कॉस इनवर्स वन बाय एक्स? इट इज एंगल। अरे भाई आईटीएफ एंगल ही तो होता है। तो इसकी औकात दिखा दो, इसको इसकी औकात दिखा दो कि भाई तुम एक एंगल हो और एंगल ही रहोगे, तो इसको एक थीटा मान लो। इसको थीटा माना है, मतलब वन बाय एक्स कितना हो जाएगा, कॉस थीटा। ठीक है, और एक्स कितना हो जाएगा, सेक थीटा। ओ, मतलब सर आप ये कहना चाहते हो कि इसको अगर अपन थीटा मान लेंगे तो अपन ने वेरिएबल सब्स्टिट्यूट कर दिया है। इट इज कॉल्ड एज फोर्स्ड सब्स्टिट्यूशन। फोर्स्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है कि जब आपसे क्वेश्चन नहीं हो रहा होता है तो आप क्वेश्चन की शक्ल ही बदल देते हो। और क्वेश्चन की शक्ल बदलने के लिए क्या करोगे आप, उसमें जो वेरिएबल आपको पसंद नहीं आ रहा है उसको कुछ मान लो ना, उसको उसकी औकात दिखा दो। उसको हमने थीटा मान लिया, और जैसे ही हमने उसको थीटा माना है तो उसके बाद क्वेश्चन की शक्ल थोड़ी सुंदर होने वाली है। ठीक है, तो जैसे ही हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, इसका डिफरेंशियल आएगा dx इज इक्वल टू सेक थीटा tan थीटा डी थीटा। ठीक है, तो चेक करते हैं इसमें क्या होने वाला है। ये वाला आइटम तो थीटा डाल दिया अपन ने, तो दिस इज थीटा, और dx क्या आ जाएगा बच्चों, सेक थीटा tan थीटा डी थीटा। खत्म। ये क्वेश्चन की नई शक्ल आ गई है, इसको ऑटो वाले भी कर देंगे सॉल्व। क्यों? क्योंकि बाय पार्ट्स का सुंदर सा चेहरा है। देखो ना सर, सेक थीटा tan थीटा का इंटीग्रेशन सारी दुनिया जानती है। ठीक है, और ये थीटा, ऑफ कोर्स इसको मैं सेकंड बोलूंगा, आइलेट रूल भी इसी को सेकंड कहेगा, लेकिन सर यहाँ पे दो तीन तीन फंक्शन थे, आइलेट तीन फंक्शन में नहीं लगता है, तो आपको दो को क्लब करना ही पड़ेगा, और इनको क्लब करने में जो मजा है, ठीक है, वो मजा भी इंपॉर्टेंट है ना यार। इसको सेकंड और इसको फर्स्ट मानेंगे, फटाफट फायर कर दो। फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड मतलब सेक थीटा इंटू tan थीटा इंटू डी थीटा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड का होल इंटीग्रेशन। ठीक है, अच्छा रुको सर, अभी इसको उड़ाते। तो इसमें क्या बन रहा है अपने पास, थीटा इंटू सेक थीटा tan थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक थीटा इटसेल्फ। ओके, माइनस डी थीटा बाई डी थीटा आ रहा है यहाँ पे ना, तो ये तो वन लिख दिया मैंने। और सेक थीटा tan थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक थीटा। अच्छा, सेक थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है बताइए, एल एन सेक थीटा प्लस tan थीटा। तो ये मैं लिख देता हूँ एल एन ऑफ सेक थीटा प्लस tan थीटा। ठीक है, बस दिस इज इट। अच्छा, अगर हमें ये समझ में आ रहा है तो अब आपको कुछ नहीं करना है, थीटा को बैक सब्स्टिट्यूट करना है, कॉज इनवर्स वन बाय एक्स। ठीक है, और कॉज इनवर्स वन बाय एक्स जैसे ही आप डालोगे तो आपको आसानी से सब कुछ मिल जाएगा। और हमें पता है क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, मतलब नॉर्मली उनमें या तो अपने को छुपे हुए वेरिएबल्स, सॉरी छुपे हुए कांस्टेंट पूछे जाएंगे, या तो फिर हमसे एफ ऑफ वन, एफ ऑफ टू, एफ ऑफ थ्री जैसी फालतू चीजें पूछ के हमको परेशान किया जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसा ट्राई करके देखना, इजी है, हो चुका है सब कुछ उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स इंटू एल एन ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स। क्या लगता है बच्चों, कर पाओगे ये क्वेश्चन? यस सर, दो डिफरेंट नेचर के फंक्शंस है, तो इसमें आइलेट रूल लगा देते हैं, ILATE। तो एल एल पहले आ गया फर्स्ट, टी पहले आ रहा है बाद में आ रहा है, तो इसमें अपन बाई पार्ट्स लगाएंगे। तो क्या होने वाला है, फर्स्ट फंक्शन मतलब एल एन ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स। फर्स्ट फंक्शन को छोड़ा, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, सेकंड का इंटीग्रेशन साइन एक्स का इंटीग्रेशन अपन कर देंगे ना, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ये एल एन ऑफ मसाले का डेरिवेटिव क्या आएगा, वन बाय मसाला, वन बाय मसाला इंटू मसाला डैश। ओ माय गॉड, मसाला डैश मतलब इस चीज का डैश, तो सेक एक्स का डैश अलग कर दो, कितना आएगा सेक एक्स tan एक्स, और tan एक्स का डैश अलग कर दो, ये आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। ओके, ओके सर, तो फर्स्ट का डेरिवेटिव हो गया और सेकंड का इंटीग्रेशन भी तो करना है।
तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स, माइनस आता है बेटा, ध्यान रखना है ना। तो माइनस में बाहर सेटल करके इधर देखो प्लस कर दे रहा हूँ, है ना। अच्छा यहाँ पे भी अपन क्या करेंगे, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, माइनस कॉस एक्स, और यहाँ आ जाएगा एल इन ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स। ओके, प्लस, आगे देखते हैं हम लोग क्या कर सकते हैं। यहां से हम लोग कुछ कॉमन ले सकते थे, तो सेक एक्स को अगर कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा सेक एक्स प्लस टेन एक्स, और नीचे भी आ जाएगा सेक एक्स प्लस टेन एक्स। ठीक है, मजा आ गया सर, देखते ही बाजे बजा दो। सेक एक्स प्लस टेन एक्स, और ये आ जाएगा कॉस एक्स, कॉस एक्स कॉस एक्स, और कॉस एक्स और सेक एक्स भी कट जाएगा, आपके पास आएगा वन। तो आपको मिलेगा यहाँ से आई इज इक्वल टू माइनस ऑफ कॉस एक्स इंटू एल एन ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स, प्लस वन का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, एक्स प्लस सी। दिस इज अवर आंसर। इजी था भाई ये क्वेश्चन, टफ नहीं था बिल्कुल भी। आपको बस ये चीजें समझ में आनी चाहिए कि कहाँ पे अपन कैसे बाई पार्ट्स लगा रहे हैं। रुकना नहीं बेटा, है ना, करते चले जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइन एल एन एक्स। ओ माय गॉड, स्टार मार्क क्वेश्चन। सर ये सेम क्वेश्चन जेई मेंस में रिपीट हुआ था। ठीक है, आप अगर मेरी पुरानी प्लेलिस्ट देखोगे ना, 2000 प्री कोविड या पोस्ट कोविड, आई डोंट नो, ये क्वेश्चन मैं सालों से करवाते आ रहा हूँ, मेरे टीचर ने मुझे क्लास में कराया था। इट्स अ वेरी ओल्ड क्वेश्चन ऑफ कोर्स, सेम क्वेश्चन एज इट इज जेई मेंस में रिपीट हुआ है। तो इट्स अ गुड क्वेश्चन, इट्स अ गुड क्वेश्चन, बिकॉज यहाँ पे मैं आपको सोचने का एक ऐसा तरीका सिखाऊंगा कि आपके होश उड़ जाएंगे। आप पागल हो जाओगे, पागल होने के बाद आपको लाइक का बटन दबाना ही पड़ जाएगा। देखो कैसे, आप समझना प्लीज, है ना। देखो, आई विल मेक यू एन एक्सपर्ट इन थॉट प्रोसेस। कैसे, बच्चों समझो। इंटीग्रेशन में सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन है, इफ यू वांट टू बिकम द मास्टर, थिंक ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड फर्स्ट। सबसे पहले सोचो कि सब्स्टिट्यूशन मेथड लग रहा है क्या, क्या यहाँ पे किसी का डेरिवेटिव दिख रहा है बाहर आपको, मुझे नहीं दिख रहा है। द सेकंड, अच्छा, फर्स्ट थॉट प्रोसेस होना चाहिए सर सब्स्टिट्यूशन मेथड। सेकंड थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए पता है आपको, जबरदस्ती का सब्स्टिट्यूशन, फोर्स्ड सब्स्टिट्यूशन। और अगर फोर्स्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होता है ये मैंने सिखा दिया और वो काम कर जाता है तो अच्छी बात है, अगर वो काम नहीं करता है देन थिंक ऑफ बाय पार्ट्स। ठीक है, तो आपका थर्ड दिमाग में जो थॉट होना चाहिए वो बाय पार्ट्स होना चाहिए। तो सब्स्टिट्यूशन, फोर्स्ड सब्स्टिट्यूशन, बाय पार्ट्स, एंड मिसलेनियस। पार्शियल फ्रैक्शन करके एक मेथड होता है, वो आपको दिख जाएगा, है ना, उसके बारे में कभी थॉट प्रोसेस आना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे बताइए। सर मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं सब्स्टिट्यूशन तो नहीं लगा पा रहा हूँ। आई कैन ट्राई विथ फोर्स्ड सब्स्टिट्यूशन, आई डोंट नो सर क्या कहना चाहते हैं, मैं आपको सिखाता हूँ। वरना आप ऐसा भी कर सकते हो कि इसको वन मान के जबरदस्ती बाय पार्ट्स लगा दो, क्योंकि सर एक अकेला इंसान क्या ही कर सकता है, उसको कोई तो चाहिए ना साथ में। तो वन का सहारा उसको मिल सकता है, लेकिन सर अभी वन का सहारा नहीं लेते। लेट्स ट्राई समथिंग एल्स। ये साइन के अंदर क्या लिखा है, एल एन एक्स। एल एन एक्स क्या होता है पता नहीं सर, लेकिन ये साइन के अंदर है। साइन के अंदर है मतलब ये एंगल है। अगर ये एंगल है बेटा, तो इसको इसकी औकात दिखा दो। इसको आप क्या करो, इसकी औकात दिखा दो, इसको एंगल मान लो। मतलब एल एन एक्स को आप मान लीजिए टी, तो एक्स क्या हो जाएगा, ई पावर टी। और अगर एक्स ई पावर टी हो जाएगा तो ये देखो क्या बन रहा है, साइन टी। और डीएक्स को भी बदलना पड़ेगा। तो डीएक्स क्या आ जाएगा, प्लीज मेरी हेल्प करना, डीएक्स आ जाएगा ई पावर टी डी टी। क्या बात कर रहे हो, ई पावर टी डी टी। तो आपको यहां से मिलेगा इंटीग्रल ऑफ साइन टी, और डीएक्स की जगह आएगा ई पावर टी डी टी। ओ हो, रुको रुको सर, रुक जाओ एक मिनट, रुक जाओ। ये क्वेश्चन तो आप करा चुके हो, व्हाट इज दिस, दिस इज स्कैम। ई पावर टी साइन टी ही था क्या ये, यस दिस वाज ई पावर टी साइन टी ओनली। ये पता है ना, ये बाय पार्ट्स के अंदर बाय पार्ट्स बन जाता है, इंसेप्शन मूवी वाला क्वेश्चन है ये, सपने के अंदर सपना। तो ई पावर टी साइन टी हम लोग कर चुके हैं सॉल्व, वी हैव डन, आई वोंट सॉल्व इट अगेन, ऑफ कोर्स आई वोंट सॉल्व। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। हाँ, मैं आपको एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ जो आपकी अगली स्क्रीन पे होगा। लेट मी गो टू द नेक्स्ट पेज। तो ये क्वेश्चन आया था जेई मेन 2019 में, आपको दिख रहा होगा पिछला क्वेश्चन जो था वो वही तो है, सेम ही तो है। ये कॉस एल एन है, वो साइन एल एन था। आप इसमें मेथड वन तो मैंने आपको बता दिया क्या करना है, कि जब आपको कुछ भी समझ में ना आए तो जबरदस्ती किसी चीज को टी मान के क्वेश्चन की शक्ल बदलने की कोशिश करो। केबीसी देखते हो ना, फ्लिप द क्वेश्चन, ये वही वाली चीज है।
नहीं पसंद आया हमको, हम क्वेश्चन की शक्ल बदलना चाहते हैं। और अगर आपको ऐसा नहीं करना है तो इसमें एक और तरीका काम कर जाता है, बट ये अगेंस्ट द रूल्स होगा। मतलब मैंने आपको ये बताया नहीं था, इसमें आप बाय पार्ट्स लगा सकते हो वन को सेकंड फंक्शन मान के, बट आपके मन में एक डाउट आएगा कि सर आपने तो कहा था कि अकेले आईटीएफ और अकेले लॉग फंक्शन में ही लगता है वो। हाँ, लेकिन ये एक्चुअली साइन और लॉग का कॉम्पोजिट है, तो इसमें भी लग जाएगा। आई एम नॉट सेइंग दैट इट इज बेस्ट ऑफ द मेथड्स, बट आप दोनों से कर सकते हो। इसको आप सेकंड मान के और इसको फर्स्ट मान के भी करोगे तो भी होने लग जाएगा, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन तो हमसे हो नहीं रहा है। हो रहा होता तो हम ये सब फालतू काम क्यों करते। इसलिए इसको फर्स्ट फंक्शन ही मानना है। ठीक है, तो ट्राई दिस क्वेश्चन। इसका आंसर प्लीज मुझे कमेंट करके बताना, प्लीज प्लीज, मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप इसको सॉल्व करते हो और आपका आंसर मैच करता है तो। और टाइमर के साथ सॉल्व करना। और आप अगर चाहे तो लेक्चर खत्म कर दो, उसके बाद सॉल्व कर लेना, एंड में कमेंट कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी मर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ln ऑफ x+1 की पावर में x+1 dx। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन, ट्राई करते हैं इसको। तो देखिए इसमें करना क्या है अपने को, सबसे पहली बात तो जो इंटीग्रेशन है उसमें x+1 पीछे आ जाएगा। x+1 अगर पीछे आ जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा ln ऑफ x+1। आपको दिखाई दे रहा है क्या लिखा है, ये x+1 ln x+1 है। अच्छा, और इसका इंटीग्रेशन करना है हमें ना। तो ऐसा करो ना यार, ये x+1 को थोड़ी देर के लिए कुछ t वगैरह मान लो। तो dx क्या आ जाएगा आपके पास, dt के बराबर। तो I का वैल्यू आ जाएगा आपके पास t ln t, t ln t dt। क्वेश्चन की शक्ल को थोड़ा सा आसान कर दिया, वो लीनियर था ना, लीनियर का डेरिवेटिव लीनियर ही आता है। तो क्यों ना इस बड़े से भारी से आइटम को मैं टी बोल दूं। नॉर्मली एनसीईआरटी में वो लोग ऐसे ही सॉल्व करते हैं, विच इज एट टाइम्स गुड। अब यहाँ पे आपको आईलेट रूल लगाना ही पड़ेगा, ILA। तो ये आ जाएगा फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड का होल इंटीग्रेशन। तो ln t इंटू टी का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, t² बाई 2 माइनस, ये देखो ln t का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, 1/t इंटू टी का इंटीग्रेशन आ जाएगा t² बाई 2। और ये खत्म हो चुका है सर, देखो ना। आपके पास फाइनली आंसर यहाँ से आ जाएगा ln t इंटू t² बाई 2 माइनस, ये हाफ आ जाएगा। और अंदर क्या बचेगा, टी डी टी का इंटीग्रेशन डायरेक्ट लिखो ना, t² बाई 2 प्लस सी। बस आपको यहाँ पे टी की जगह पे क्या पुट करना है, x+1। वो आप कर दोगे, मुझे आप पे पूरा भरोसा है। ठीक है, अब देखते हैं अगला। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इंटीग्रल ऑफ x/1 + sin x। ओके, यस, अगेन दो अलग अलग नेचर के फंक्शंस है। लेकिन इस क्वेश्चन में मेरे पास एक नेचुरल इंस्टिंक्ट आ रही है कि क्या ये 1 + sin x का अपन कुछ कर सकते हैं। पता नहीं, आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते थे कि x को अलग कर दिया और 1/1 + sin x को अलग कर दिया। ठीक है, और ये 1/1 + sin x को काश ये 1 + cos x होता, तो फिर तो मैं इसको हाफ एंगल में ले जा लेता। ये अभी प्यार से हाफ एंगल में आएगा नहीं, तो व्हाट आई विल डू, मैं इसमें बाय पार्ट्स ही लगाऊंगा, बिकॉज एक अलजेब्रा है एक ट्रिग्नोमेट्रिक है, दो अलग अलग नेचर है, तो हमसे सॉल्व तो नहीं हो रहा है। ILAT। ठीक है, सो आपके पास फाइनली आंसर आ जाएगा फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, मतलब एक्स का डेरिवेटिव, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन मतलब 1/1 + sin x, और उसका भी होल इंटीग्रेशन। ठीक है, सो यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा x इंटू ये 1 + sin x का इंटीग्रेशन करते कैसे हो यार आप लोग। 1 + sin x का इंटीग्रेशन कैसे करते हो बताओ। अरे कुछ नहीं सर, इंटीग्रेट करने के लिए आपको रैशनलाइज करना पड़ता है। ऊपर और नीचे 1 - sin x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा cos²x। ओके, और दिस विल बिकम 1। एंड सेम चीज, पहले इसका आंसर निकाल देता हूँ, अंदर छाप देंगे डायरेक्टली। तो इसका आंसर मैं कोने में निकाल लूँ क्या, निकाल लेते, कोने में ही निकाल लेते। तो 1/cos²x, ये हो जाएगा sec²x। ओके, sec²x माइनस sin/cos² कितना हो जाएगा बताओ मुझे, sin/cos², tan x और sec x tan x।
सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan एक्स आ जाएगा और सेक एक्स का इंटीग्रेशन सेक एक्स आ जाएगा। तो ये tan एक्स माइनस सेक एक्स आ रहा है ना, तो मैं यहाँ पे वही लिख देता हूँ डायरेक्टली। अंदर आ जाएगा tan एक्स, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास tan एक्स माइनस सेक एक्स। ठीक है। सो tan एक्स माइनस सेक एक्स तो आ रहा है मेरे पास इंटीग्रेशन का फाइनल आंसर ये वाले का, और अंदर वाले में फिर से इंटीग्रेशन ऑफ tan एक्स। तो इंटीग्रेशन ऑफ tan एक्स कितना होता है, ln ऑफ सेक एक्स, ln ऑफ सेक एक्स, और माइनस माइनस प्लस, फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स क्या होता है, ln ऑफ सेक एक्स प्लस tan एक्स, ln ऑफ सेक एक्स प्लस tan एक्स प्लस सी। ओके, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। अब ये आंसर थोड़ा सा लंबा दिख रहा है, लेकिन उसमें मेरी कोई गलती नहीं है भाई, हो गया, वो खत्म हो गया है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप इसमें पहले ही स्टेप में भी ऐसा कर सकते थे कि वन माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते स्टार्टिंग में ही। ठीक है, यू कुड हैव डन दैट। तो आप इसमें मेथड टू भी लिख लो। मेथड टू ऐसा हो जाता कि आप इसमें वन माइनस साइन एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते। तो एक्स लिखा है यहाँ पे, वन प्लस साइन एक्स लिखा है, और इधर आ जाएगा आपके पास वन माइनस साइन एक्स और वन माइनस साइन एक्स। ओके, तो ऊपर आ जाएगा आपके पास वन माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, और इंटीग्रल ऑफ वन बाय कॉस स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स, माइनस साइन बाय कॉस स्क्वायर हो जाएगा सेक एक्स tan एक्स। ठीक है। अच्छा, बस अब इसमें आप बाय पार्ट्स लगा दो, इस पूरे को सेकंड मान लो, या फिर इसको आप दो हिस्सों में तोड़ दो ना यार, क्योंकि देखो ये क्या बनेगा, एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ एक्स इंटू सेक एक्स tan एक्स। ठीक है। अब इसमें अपन बाय पार्ट्स लगाएंगे तो ये सेकंड फंक्शन हो जाएगा, ये फर्स्ट हो जाएगा, इसको अलग से करो बाय पार्ट से और इसको भी अलग से करो। ठीक है, दोनों हो जाएगा इजी। ठीक है, यू कैन डू इट योरसेल्फ फ्रॉम हियर। तो इस तरीके से भी आप ट्राई कर सकते थे इस क्वेश्चन को। एक और देखते हैं, इंटीग्रल ऑफ एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू कॉस टू एक्स। ठीक है, पॉज करो, ट्राई करो कैसे करो। हम्म इसके बाद मैं आपको दो होमवर्क क्वेश्चन देना चाहता हूँ वैसे तो, लेकिन लेट्स बी फास्ट, आई थिंक वी कैन सॉल्व अ बिट फास्टर। तो इसको कैसे करेंगे बताइए। ऑफ कोर्स इसमें आप ये पूरे फंक्शन को सेकंड मानना चाहोगे, लेकिन फंस जाओगे, क्योंकि बेटा इसका इंटीग्रेशन होगा नहीं। तो इसके लिए अपने को डी फैक्टराइजेशन फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, टू कॉस ए कॉस बी वाला। टू कॉस ए कॉस बी वाला फॉर्मूला क्या था यार, साइन कॉस कॉस थर्ड वाला ना, कॉस कॉस मतलब कॉस प्लस कॉस। तो ये आता है कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए प्लस बी। फॉर्मूले तो याद होने चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री वी के तो आधा आधा काम तो वहीं पे खराब हो जाता है। तो कॉस ए कॉस बी इंटू टू, ये अपने को दिखना चाहिए ना। तो यहाँ पे एक टू मैंने लगाया और एक टू यहाँ पे लगाया, तो हमारे पास क्वेश्चन अब कैसा बन जाएगा देखिए, हाफ इंटू एक्स, टू कॉस ए कॉस बी आ जाएगा, कॉस ऑफ ए प्लस बी मतलब दोनों एंगल का सम, एक्स और टू एक्स का सम कितना आ जाएगा, थ्री एक्स, प्लस दोनों एंगल का डिफरेंस, यहाँ पे डिफरेंस आएगा यार सॉरी, दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, एक्स माइनस टू एक्स, माइनस एक्स आ जाएगा। कॉस तो माइनस साइन को ऑब्जॉर्व कर लेता है ना, तो माइनस साइन को ऑब्जॉर्व करवा दो। और देखिए यहाँ पे क्या बनने वाला है अपने पास, इंटीग्रल ऑफ एक्स इंटू कॉस थ्री एक्स का इंटीग्रेशन, और माइनस ऑफ, माइनस नहीं प्लस एक्स इंटू कॉस एक्स, ये माइनस साइन को ऑब्जॉर्व कर चुका है। अब यहाँ पे आप बाई पार्ट्स लगा दो। जैसे ही आप बाई पार्ट्स लगाओगे तो ये वाला क्वेश्चन अब सॉल्व हो जाएगा, दिस इज इंडिविजुअल बाई पार्ट्स। तो इसमें भी आप बाई पार्ट्स लगाओ, रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, और इसमें भी बाई पार्ट्स लगाओ। ठीक है, चलिए। सो ये लास्ट सेकंड क्वेश्चन है, इसके बाद वाले दो होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आपको। दोनों ही बहुत अच्छे क्वेश्चन है, यू कैन ट्राई इट, एंड मैं आपको इनके सॉल्यूशन नेक्स्ट लेक्चर के बिगिनिंग में बताऊंगा। ठीक है, और भी कुछ होमवर्क क्वेश्चन है वो मैं आपकी स्क्रीन पे लगा देता हूँ। ln x इंटू वन अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, ये ट्राई करो। ठीक है, गिव इट अ ट्राई। होमवर्क क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे जस्ट आने ही वाला है।
सो ये लास्ट क्वेश्चन है अपना। इसमें देखिए क्या था कि हमारे पास दो फंक्शन है। मैं आपको इसका हिंट देता हूँ, आप खुद से ट्राई करना। इसमें आप पायलट रूल लगाओगे और आई एल एल पहले आ रहा है, ए बाद में आ रहा है ना। तो फर्स्ट फंक्शन एल एन एक्स का इंटीग्रेशन याद है ना, याद होगा, लेकिन यहाँ पे इंटीग्रेट करना नहीं। फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस वन की पावर -2। ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ एल एन एक्स, 1/x। और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बताऊं मुझे? 1/x² का इंटीग्रेशन क्या होता है? -1/x। तो देखो -1/x। आप समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? अरे एक्स मतलब लीनियर ही तो है वो। ठीक है, तो यहाँ पे भी मुझे वही लिख देना चाहिए था, -1/x। और ये वाला इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? ये दोनों राम शाम है, दोनों राम शाम लीनियर है। दोनों लीनियर का डिफरेंस ऊपर बना दो। डिफरेंस ऊपर बनाओगे मतलब x+1 -x ऊपर बना दो। और नीचे आ जाएगा आपके पास x+1 इंटू एक्स। तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ एल एन एक्स अपॉन x+1 प्लस। अब देखो x+1 अपॉन डिनोमिनेटर करोगे तो 1/x आएगा। इसको अलग से इंटीग्रेट कर दो, माइनस एक्स अपॉन डिनोमिनेटर करोगे तो 1/x+1। देखो ये कुछ होमवर्क क्वेश्चन है जो इसके बाद मैं लाइन से आपको बता रहा हूँ। सारे ट्राई करना, ऑल द क्वेश्चंस आर प्योर गोल्ड। आपको हर एक क्वेश्चन में बहुत मजा आएगा। और हर एक क्वेश्चन का कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस है, जिसमें से ऑलमोस्ट एक को छोड़ के सारे के सारे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। ठीक है, तो एक तो मेरा क्लास इलस्ट्रेशन है, एज इट इज रिपीट हुआ था जेई मेंस में। ऐसे ना जाने कितने बार हुआ है। ठीक है, तो आप ट्राई करना। और मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के बिगिनिंग में वो वाले सॉल्यूशंस दूंगा। दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन, गिव इट ए ट्राई। टफ है थोड़ा सा, इसमें कोई हिंट नहीं दे रहा हूं मैं आपको। सेकंड, ये वाला क्वेश्चन देखो आप, सेम यही वाला जो मैंने अभी क्लास इलस्ट्रेशन कराया है, सेम यही क्वेश्चन में ए की जगह वन डाल के इन्होंने इसको मेंस में पूछा था। ठीक है, एज इट इज सेम टू सेम क्वेश्चन। ठीक है, और नीचे वाला क्वेश्चन 2019 का है। और ये वाला क्वेश्चन मेंस का नहीं है, अभी तक तो नहीं आया है, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है ना। ऑब्वियसली जब डायरेक्ट क्लास नोट्स के क्वेश्चन रिपीट हो रहे तो क्लास नोट्स तो बहुत स्पेशल है। गिव इट अ ट्राई, अगर आपसे बनता है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं बनता है तो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। आई हैव गिवन यू 4 क्वेश्चंस, 1, 2, 3 एंड 4। दीज आर 2, 3 एंड दिस इज 4। ठीक है, मिलते हैं अपन बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप आपने बहुत कुछ सीखा होगा, आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा। होमवर्क का सॉल्यूशन अगर आपको देखना है तो अपन नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। आपके लिए होमवर्क जो रहेगा जीएन बर्मन से, वो मैं आपको बता देता हूँ। सो जीएन बर्मन में आप करो सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1832। 1832 से लेकर 1868 तक। ठीक है, और भी दे दूं क्या मैं आपको? बस इतना काफी है वैसे तो अभी। और अगर ये कर लेते हो तो एक और सेट ऑफ होमवर्क देता हूँ, ये बाय पार्ट्स का होमवर्क है। दिस इज बाय पार्ट्स। और जो मैं अगला सेट ऑफ होमवर्क दे रहा हूँ दैट इज 1869 से लेकर 1909। आई मे हैव गिवन इट बिफोर, बट आप फिर से इसको ट्राई करना। ये ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशंस का क्वेश्चन के क्वेश्चन है। करो, बहुत मजा आएगा। ऑलमोस्ट सब कुछ कवर हो गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर में अपन पढ़ने वाले दैट इज कहीं ये वो तो नहीं वाला कॉन्सेप्ट। मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच। मेक श्योर आपने लाइक वाइक कर दिया, थोड़ा अच्छा लगेगा। नेक्स्ट लेक्चर, सी यू सून।